नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुबह 5 बजे ट्रिंग ट्रिंग अलार्म घड़ी की आवाज़ आते ही सौम्या ने अपना एक हाथ चादर से निकालकर अलार्म घड़ी को बंद कर दिया और वापस सिर से पांव तक चादर तान कर सो गई। तभी उसकी सास उर्मिला जी की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी। अरे बहू, तुम्हारी मत मारी गई है क्या? आज कहाँ हो? क्या कर रही हो? कुछ खबर भी नहीं। सूरज चढ़ आया है, आंखें खोलो और देखो, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह की चाय और नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? सुमा बिना कुछ बोले उठकर बिस्तर पर बैठ गई। देखा, सुबह के 8 बजकर 5 मिनट हो चुके थे। अगल बगल नजर घुमाई तो दोनों बच्चे भी सोए हुए थे। सौम्या के पति अजय ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा, क्या सौम्या, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं है। देखो कैसे अभी तक बिस्तर पर ही बैठी हो। जल्दी उठो, बेड पर ही बैठी रहोगी क्या? इतनी देर भी कोई सोता है भला? तुम्हें तो पता है ना कि बेड टी के बगैर मैं ढंग से फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो जल्दी से चाय बना कर लाओ। अजय की इन बातों का सौम्या पर कोई असर नहीं हुआ। वह दरवाजे पर खड़ी सास की तरफ देखने लगी तो सास ने कहा, अरे देखो तो कैसे घूर रही है। माना कि भगवान ने इसे बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, परंतु आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज देना भूल गया क्या भगवान? महारानी, अब मुझे घूर कर देखना बंद करो। सब चाय का इंतजार कर रहे हैं, सबकी नींद खुलने वाली। जल्दी से उठकर रसोई संभालो। मैं तो बिना चाय के ही स्नान करने जा रही हूँ। आज तुमने बहुत देर कर दी। अमित और नेहा को भी उनके कमरे में चाय दे आना ताकि वे भी उठ जाएं। अमित, नेहा सौम्या के देवर और देवरानी। बहू को 4 बातें सुनाकर उर्मिला जी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। पति अजय वापस चादर तान कर सो गया क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार है। सिवाय सौम्या के आज का दिन सबके लिए बहुत खास है। हफ्ते भर की थकान आज ही उतरेगी, परंतु सौम्या के लिए हफ्ते के 7 दिन बराबर है। वह 5 बजे उठकर काम पर लगती है और रात के 10 बज जाते हैं। फिर भी सास कहती है कि घर में काम ही क्या है। सौम्या चुपचाप बेड से उठी, नहा धोकर तैयार हुई। तब तक सास भी नहा धोकर पूजा आरती करने लग गई थी। तभी सौम्या के फोन पर घर की कामवाली बाई चांदनी का फोन आया। उसने कहा, भाभी मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आज थोड़ी तबीयत खराब है। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं चांदनी, तुम आज आराम कर लो और अपना ध्यान रखना। चांदनी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह जब भी छुट्टी करती है तो सौम्या पर काम का भार बढ़ जाता है और वह चिड़चिड़ी हो जाती है, लेकिन आज तो मुस्कुराते हुए उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। सौम्या की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर चांदनी से रहा नहीं गया और वह तपाक से बोली, क्या बात है भाभी, आज गुस्सा नहीं हुई आप? याद तो है ना आज रविवार है। आज तो आपके लिए पूरा दिन काम ही काम है और ऐसे में मेरी तबीयत खराब हो गई। सौम्या ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ याद है, आज रविवार है, पर कोई बात नहीं, तू आराम कर, बाकी सबकी चिंता मैं कर लूँगी। सौम्या ने तैयार होकर रसोई की तरफ देखा। रात के झूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। सौम्या ने भी बर्तनों को मुंह चिढ़ाते हुए उन्हें अपना पर्स दिखाया और कहा, आज सौम्या तुम्हें साफ नहीं करेगी। तुम्हें सौम्या की बाय बाय टाटा, और कंधे पर पर्स लटकाकर घर से निकल गई। सौम्या बहू चाय की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब ना मिलता देख उर्मिला जी तन और मन से गुस्से से भुनभुनाती हुई रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो सौम्या वहाँ भी नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह घर में मौजूद ही नहीं थी। उर्मिला जी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने बेटे अजय के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही अजय अलसाई आवाज़ में बोला, माँ यहीं कहीं होगी, वह कहाँ जाएगी? तभी उर्मिला जी कहा, अरे आंखें खोलकर मैंने पूरा घर ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिली, तभी तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते ही अजय हड़बड़ाकर उठते हुए अपना फ़ोन मिलाने लगा। वह गुस्से में था। उसने लगातार कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन सौम्या ने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद अजय की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर बाद जब सौम्या ने फ़ोन उठाया तो अजय गुस्से में उस पर बरस पड़ा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? जहाँ भी हो फौरन घर आ जाओ। सौम्या ने 2 टूक जवाब दिया, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ।
वास्तविकता यह थी कि सौम्या की शादी को 10 वर्ष हो गए। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी, उनका एक छोटा 2 साल का बेटा, सौम्या के 2 बच्चे, एक 5 साल का और एक 8 साल का रहते हैं। घर में झाड़ू पोछा बर्तनों के लिए काम वाली बाई आती है, लेकिन घर के बाकी सारे काम और तीनों बच्चों को संभालना, साथ ही राशन कपड़ा, सब सौम्या की जिम्मेदारी है। क्योंकि सौम्या की देवरानी नेहा नौकरी करती है और नेहा को रसोई के काम में ना तो कभी दिलचस्पी थी और ना ही उसे काम आता था। लेकिन नेहा ने कभी अपनी जेठानी सौम्या का अपमान नहीं किया था। वह उसे बार बार कहती रहती थी, दीदी कुक रख लो, आपके ऊपर काम का बहुत अधिक प्रेशर है। बाकी रिश्तेदार भी इसी शहर में आसपास ही रहते हैं, तो आना जाना लगा ही रहता है। 3 बच्चों के साथ खाना बनाना और अन्य जरूरी काम निपटाना अकेली सौम्या के लिए बहुत मेहनत भरा काम था। लेकिन फिर भी सौम्या हंसी खुशी सारे काम करती थी, उसे कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन सौम्या की सास उर्मिला जी कंजूस स्वभाव की महिला थी। उन्हें लगता था कि घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो बाई आती ही है, फिर काम ही क्या रह जाता है। सौम्या दिन भर खाली ही पड़ी रहती है। हफ्ते में एक तो रिश्तेदार आ जाता है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। घर में काम ही क्या है, और वह खाना बनाने के लिए मेड रखने से मना कर देती थी। उर्मिला जी का घर में एक छत्र शासन था, ससुर जी की एक न चलती थी, इसीलिए सास के खिलाफ जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे में सौम्या की देवरानी नेहा अक्सर उससे कहती, दीदी जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होगी तब तक कोई कुछ नहीं करेगा, फिर चाहे वह ससुराल हो, समाज हो या ऑफिस, अपने हक की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। सौम्या को घर का काम करना अच्छा लगता था, लेकिन सास का तानाशाही रवैया और बात बात पर यह कहना कि सौम्या वर्किंग नहीं है उसे बहुत तकलीफ देता था। इसके साथ ही सौम्या के हर काम में रोक टोक कर लगाना, उसे ताने देना सास की आदत थी, जबकि नेहा को वह बहुत प्यार से रखती थी। नेहा कितना भी खर्च करे, सास कहती थी कि वह तो खुद कमाती, इसीलिए जितना चाहे खर्च कर सकती है। सौम्या बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन सास हमेशा ही तंज कसती, अरे कमाना नहीं जानती, कम से कम खाना तो अच्छा बनाना सीख लिया करो। कभी सौम्या की सेहत खराब होती तो सास कहती, पहले ऑफिस जाने वालों के लिए नाश्ता बना दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, फिर पूरा दिन आराम करती रहना। तुम्हें और काम ही क्या है, आराम ही तो करती हो सारा दिन। तुम क्या जानो काम क्या होता है। नेहा बहू को देखो, सारा दिन ऑफिस में खपती रहती है, बेचारी को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। तब कहीं जाकर महीने में 60,000 रुपये हाथ आते हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। सौम्या को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ उसका पति अजय भी अपनी माँ की हाँ में मिलाना शुरू कर देता। शनिवार शाम को भी सौम्या की सेहत ठीक नहीं थी। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। थकान और सिर दर्द की वजह से उसका हाल बुरा हो रहा था, पर घर में सौम्या की पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था। तबीयत ठीक न होने की वजह से दोपहर में थोड़ी देर ही लेटी थी और उसकी आंख लग गई, जिसकी वजह से उर्मिला की शाम वाली चाय थोड़ी लेट हो गई तो सास ने टैप रिकॉर्ड की तरह उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया। तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर का खजाना मेरे घर भेजा है जो तुम जब देखो मौका मिलते ही महारानी की तरह कमरे में जाकर एसी चालू करके पसर जाती हो। अपने मायके में तुमने कभी एसी देखा भी है? नेहा बहू को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे कमा कर घर में लाती है। तुम्हारा क्या करूं? तुम तो निपट गवार हो। ना तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढंग से पढ़ाया और ना ही दहेज देने की उनकी हैसियत थी। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। वह बस इतना ही बोल पाई, मम्मी जी आज मेरी कमर और सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए थोड़ा आराम करने के लिए चली गई थी। तभी उसकी देवरानी नेहा के मम्मी पापा और उर्मिला जी की बेटी और दामाद जो इसी शहर में रहते थे घर में पधारे। सौम्या ने सबको चाय नाश्ता कराया। तब तक नेहा भी ऑफिस से आ गई। नेहा के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो उर्मिला जी ने कहा, अरे बहन जी रुको, खाना खा कर जाइए। इस पर नेहा की माँ ने कहा, नहीं समधन जी, किसी और दिन आएंगे, आज तो बिना बताए ही आ गए। अभी सब ऑफिस से थके हारे लौटे, उन्हें भी आराम करने की ज़रूरत है। तो उर्मिला ने नेहा की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बात करती हो समधन जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे और आप भूल रही हैं कि हमारी बड़ी बहू सौम्या वर्किंग नहीं, वह तो दिन भर घर में पलंग तोड़ती रहती। आप कभी भी बिना बताए आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सौम्या ने दिन भर घर में फ्री ही रहती, सब ऑफिस चले जाते हैं तो उसके पास काम ही क्या रहता है। वैसे भी आपकी बेटी नेहा ने झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली बाई लगा रखी।
सौम्या ने के तो भाग खुल गई जो उसे ऐसी देवरानी मिली जो मोटी सैलरी लेती। सौम्या उसी की वजह से तो सौम्या नौकरानी का सुख भोग रही। नेहा चेंज करके रसोई में सौम्या के पास आकर कहने लगी, दीदी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तभी सौम्या की सास और नंद रसोई में आ गई। सौम्या की नंद बोली, और नेहा तुम यहाँ कर क्या रही हो? जाओ अपने मम्मी पापा से बात करो, आराम करो, अभी ऑफिस से थकी हारी आई हो, सौम्या रसोई संभाल लेगी। आखिर दिन भर करती ही क्या है? यह सब बातें सामने हो रही थीं। अपने कानों से सुनकर भी सौम्या कुछ बोल नहीं पाई। भीषण गर्मी की वजह से खाना बनाना कोई आसान काम नहीं था। उधर सभी एसी में बैठकर खाने का मजा ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से सौम्या की तारीफ में एक शब्द भी नहीं निकला। जैसे ही सौम्या के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, तो सास उर्मिला जी बोली, आप भी हद करते हैं, यह कौन सा बड़ा काम कर दिया? यह तो हर औरत करना जानती है। परिश्रम का काम तो पैसे कमाना है। वैसे भी सौम्या के ससुर जी उसकी सास के सामने चलती ही कहाँ थी, और वह अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई। शनिवार को एक तो पूरा दिन तबीयत खराब थी, इसके बावजूद उसने इतने सारे मेहमानों और परिवार के लिए खाना बनाया, लेकिन फिर भी सास ने उसे जली कटी सुना दी। सौम्या को आज बहुत गुस्सा आया। उसने तय कर लिया कि वह अपनी सास को वर्किंग का सही मतलब समझाकर ही रहेगी। रविवार सुबह तैयार होकर निकली सौम्या शाम के 4 बजे घर पहुंची तो देखा घर में काम का ढेर लगा पड़ा था। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था। पूरी रसोई में गंदे बर्तन इधर उधर फैले हुए थे। दोपहर के खाने में नेहा ने शायद खिचड़ी बनाई होगी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स और बिस्किट खाकर पेट भर रहे थे। सौम्या को अंदर आते देखते ही सास और पति अजय उस पर बरस पड़े। सुबह से कहाँ गई थी महारानी, बिना सबको बताई? पता है आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा, लेकिन महारानी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गई सैर सपाटे पर, कोई चिंता की फिक्र ही नहीं। सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा, 2 दिन तेरे बाप के घर भेज दूंगी तो तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। यहाँ पर इतनी ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही है, इसीलिए तू आसमान में उड़ने लगी। फिक्र मत कर, अभी तेरे बाप को फ़ोन मिलाकर कहती हूँ ले जाए तुझे। उनकी नाक ना रगड़वा दी तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। सौम्या बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो उर्मिला जी फिर से गुस्से में से भरकर बोली, खबरदार जो अपने कमरे में गई, पहले जाकर हम सब के लिए चाय और खाने में कुछ अच्छा सा बना दे। सुबह से बिना कुछ खाए पेट में मरोड़ उठ रही है। पहले घर का सारा काम निपटा और फिर बच्चों को संभाल। सुबह से मैं ही उन्हें संभाल रही हूँ, मेरी तो हालत खराब हो गई। उर्मिला जी गुस्से में इतनी तेज बोल रही थी कि उनकी आवाज़ सुनकर घर के अन्य सदस्य भी वहां इकट्ठा हो गए। सौम्या ने कहा, माँ जी मैं तो दिन भर फरी घर में पड़ी रहती हूँ, तो सोचा क्यों ना घर में पड़े रहने से अच्छा है अपनी पुरानी सहेलियों से मिल आऊँ। बहुत दिन हो गए, हम सब ने मिलकर बहुत मस्ती की, चाय नाश्ता लंच मैं सब कुछ करके आई हूँ, इसीलिए अब ना तो चाय बनेगी और ना ही नाश्ता में बनाने वाली। जिसे खाना है वह अपने लिए स्वयं बना ले। रही बात कामों की, तो आप ही तो कहती हैं कि घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। जिन कामों के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं उन्हें वर्किंग लोग मिलकर भी नहीं कर पाए, तो मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ? मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, और जो वर्किंग ना हो वह काम कैसे कर सकता है? तभी अजय ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यह क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ से जुबान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी 2 थप्पड़ मुंह पर जड़ दूंगा तो अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। सौम्या ने विनम्रता से कहा, आवाज़ नीची रखो अजय जी, चिल्लाना मुझे भी आता है, क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी हर बात पर यही ताना देती है, चाहे कोई रिश्तेदार हो या आस पड़ोसी हो, यही कहती है कि बड़ी बहू वर्किंग नहीं है। घर में तो कोई काम ही नहीं है, खाना बनाना, खिलाना और बच्चों को संभालना, और फिर दिन भर पलंग ही तो तोड़ना है। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो बाई है, बड़ी बहू तो कुछ काम ही नहीं करती। वह दिन भर घर में खाली पड़ी रहती, एसी चलाकर बिजली फूकती रहती। मेरा और मेरे मायके वालों का इस भर घर में कोई सम्मान नहीं है। क्या इसीलिए कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, मैं नौकरी नहीं करती? अब मैं सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। अजय ने उपहास करते हुए कहा, अच्छा तो तुम हम सब लोगों को सबक सिखाने निकली हो? तो सुनो, यह सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, तुम्हारी इस घर में ज़्यादा अहमियत नहीं है।
जो काम तुम करती हो वह नौकरानी से पैसे देकर बहुत अच्छी तरीके से करा लिए जाएंगे, लेकिन तुम 4 पैसे कमा कर तो दिखाओ। तभी पीछे से नेहा बोली, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई भी पैसे देकर दीदी जितना काम नहीं करेगा और ना ही आपकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। काम वाली बाई के साथ अनगिनत समझौते करने पड़ते हैं। कितनी शर्म की बात है कि आपके लिए दीदी की अहमियत सिर्फ नौकरानी के बराबर है, जिससे आप पैसे से तोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी को अनगिनत समझौते करने होंगे, कोई हमारे नखरे नहीं उठाएगा। चाहे कितने भी पैसे ऑफर किए जाएं, कोई भी कुक इतने अपनेपन से खाना नहीं बनाएगी जितना दीदी हमारा और बच्चों का ख्याल रखती। कोई मेड नहीं रख सकती और मम्मी जी की बात बात पर जली कटी कोई नहीं सुनेगा। घर की साफ सफाई को लेकर भी समझौता करना पड़ेगा। आप सभी को गर्मा गर्म खाने की आदत त्यागनी होगी। साथ ही माँ जी आपको भी अपने सारे काम स्वयं ही करने होंगे। दीदी बिल्कुल सही कह रही, मैं उनके साथ हूँ। दीदी ने एक दिन एक समय का काम नहीं किया तो पूरा घर और हम सब की लाइफ अस्त व्यस्त हो गई। क्या यह आप सबको दिखाई नहीं देता? दीदी आप बाहर से थक कर आई, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। माँ जी और जेठ जी आप बुरा मत मानिए, लेकिन आप लोगों ने हमेशा ही दीदी का अपमान किया है। दिन भर 24 घंटे 365 दिन के काम की अहमियत आप लोगों ने समझी ही नहीं। उनके कर्तव्य और अपनेपन को आप नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या ऑफिस में, आसान नहीं होता। दीदी घर में रहकर पूरा घर और मेरे बच्चों को भी संभालती है, इसीलिए मैं बेफिक्र होकर ऑफिस में काम कर पाती हूँ। देवरानी को जेठानी के पक्ष में बोलती देख उर्मिला जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अजय ने नज़रें झुका ली, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।